नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ में शुभ्रा सुमन। पीएम मोदी के महू दौरे पर ये बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी है और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी और अब से कुछ देर बाद महू के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस पर देश की निगाहें बनी हुई हैं कि महू में जहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जन्म लिया था, वहां जब पहुंचेंगे पीएम मोदी, क्या कुछ बोलते हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर फिलहाल पहुंच गए हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है और थोड़ी देर में महू के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर रैली है जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि जब वहां पर बोलेंगे नरेंद्र मोदी, क्या कुछ नई योजनाओं की घोषणा करेंगे। और आज आपको बता दें कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू आ रहे हैं पीएम मोदी, जैसा कि बता रहे हैं लगातार। पीएम के स्वागत के लिए महू पूरी तरह से तैयार है। पीएम के दौरे के लिए महू में की गई तैयारियों का कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जायजा भी लिया और प्रधानमंत्री महू में बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती समारोह में शिरकत करने वाले हैं। महू में पीएम के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम की महू में सभा के लिए भव्य स्टेज बनाया गया है, साथ ही कार्यक्रम स्थल के पास ही बाबा साहेब की प्रतिमा को सजाया भी गया है। और देश के अलग अलग इलाकों में आज बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर राजनांदगांव पहुंचे। सीएम रमन सिंह ने जिला कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिनका जन्म हुआ और आज 125 साल पूरे हो गए, उस व्यक्ति के जिन्होंने इस हिंदुस्तान को, इस देश को एक शक्ति दी, एक संविधान दिया, जिस संविधान के तहत आज इस देश का संचालन, इस देश की मजबूती, हमारे कर्तव्य और अधिकार और ये लिखित संविधान जिसके निर्माण की भूमिका संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष के नाते उस व्यक्ति को दी गई जो इस देश के सबसे गरीबी में उस परिवार में पैदा हुआ, जिसके लिए पढ़ने के लिए घर में रोशनी करने के लिए ना बिजली की व्यवस्था थी, न रोशनी की व्यवस्था थी। एक गरीब परिवार जन्म लेकर उस दौर में जब आरक्षण की बात नहीं थी, अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास, अंदर की संघर्ष करने की क्षमता, वो व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच के भारत रत्न की पदवी से विभूषित हो सकता है। उस व्यक्ति का नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसने न केवल इस देश के लिए संविधान दिया, बल्कि अपने जीवन में ये साबित किया कि व्यक्ति एक गांव के स्कूल से चलकर अमेरिका और लंदन के बड़े यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता है, वापस आकर हिंदुस्तान में फिर बड़े बड़े शासकीय पदों को छोड़कर समाज को न केवल संगठित करने का, शिक्षित करने का काम में लगे रहे, बल्कि एक विचार, एक आवाज उन करोड़ों लोगों के लिए आशा और उम्मीद का केंद्र बने, जिन्हें लगता था कि उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं। उन करोड़ों लोगों की जुबान बन गई इस हिंदुस्तान के संविधान में और हिंदुस्तान के संसद में, उनकी बात उठाने, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, दबे हुए हैं, पिछले हैं, ऐसे समाज को आत्मविश्वास से खड़े होकर, संगठित होकर
आगे बढ़ने की न केवल इच्छा शक्ति दी, बल्कि आज समाज जहां भी जैसे भी जिस श्रेणी में भी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, शिक्षित समाज है। पूरे हिंदुस्तान के समाज को आज एक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान यदि किसी एक व्यक्ति का है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का है, जिनको आज 150वीं जयंती ले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में बड़ी समान घटना मुझे याद आ रही है। दो व्यक्ति ऐसे थे जो कांग्रेस से नहीं जीते थे, इनकी लेबर पार्टी थी। बाबा साहब सांसद बने। दूसरा गैर कांग्रेसी व्यक्ति था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े थे। और दोनों व्यक्ति को जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में स्थापित किया, कानून मंत्री बनाया इनको और इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। याद इसलिए आ रहा है कि दोनों व्यक्तियों ने कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद भी अपने विचार और सोच नहीं छोड़ा। सरकार में आने के बाद, केंद्रीय नेतृत्व में आने के बाद भी उस विचार को जीवित रख के उसको संघर्ष करते रहे। और 2 साल बाद 49 में कानून मंत्री पद से इस्तीफा देकर बाहर हो गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बाहर हो गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक राष्ट्रीय दल की स्थापना की, जिसकी सत्ता आज हिंदुस्तान में है, जिसका नाम आज भारतीय जनता पार्टी है। और अम्बेडकर साहब दल छोड़ने के बाद, मंत्रिमंडल में कोई पद को छोड़ने के बाद इस देश को जागृत करने के अभियान में लगे रहे और जीवन भर समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। और 2 बड़े निर्णय इस देश के इतिहास में अमर हैं, जो शायद 1000 साल के इतिहास में इससे बड़ी घटना मेरे दिमाग में नहीं आई। जो 1000 साल के इतिहास में इस देश को एक ऐसी दिशा देने वाला विचार था, सोच था, जो कालजयी है, जिसे समय नष्ट नहीं कर सकता। वो 2 सोच मुझे याद आ रहा है, वो 2 घटनाएं याद आ रही है हजारों साल के इतिहास में। क्या महत्वपूर्ण घटना थी? पहली घटना थी